जनपद में चल रहे करणी सेना भारत और सपा कार्यकर्ताओं में उठापटक के बाद करणी सेना भारत के जिला अध्यक्ष को मऊ पुलिस द्वारा नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया और विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी से पत्रकारों की वार्ता के दौरान पूछे जाने पर जिला प्रभारी डॉक्टर राहुल शुक्ला ने बताया कि करणी सेना के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह परिहार की गिरफ्तारी हुई है और विश्व हिंदू महासंघ का कोई भी कार्यकर्ता न तो गिरफ्तार हुआ है और न ही कभी गिरफ्तार होगा। डॉक्टर राहुल शुक्ला ने बताया कि ना तो हम करणी सेना भारत के सदस्य हैं, हम ना तो उसमें कोई पदाधिकारी हैं, हम विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी हैं और जिलाध्यक्ष आशुतोष सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि समाजवादी पार्टी एकदम घटिया पार्टी है जो जाति विशेष को लेकर राजनीति करती है और जातिवाद को लेकर समाज में भ्रम पैदा करती है। विश्व हिंदू महासंघ की तरफ अगर कोई तहरीर पड़ी है तो उस पर विश्व हिंदू महासंघ विचार करेगा और उनके भी खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगा। डॉक्टर राहुल शुक्ला ने वार्ता के दौरान बताया कि हमारा कोई ना तो चौहान समाज से, ना ही पंडित समाज और ना ही किसी ठाकुर समाज से कोई वैपनस्य नहीं है। डॉक्टर राहुल शुक्ला ने बताया कि हम राहुल दीक्षित का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं एक खुद ब्राह्मण हूँ, मुझे ब्राह्मण समाज से कोई शिकायत नहीं है, हमें तो महेंद्र चौहान से शिकायत है, चौहान समाज से नहीं। हमें समाज से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समाज से नफरत नहीं करती है। अगर बीजेपी नफरत करती तो आज फागू चौहान और दारा सिंह चौहान राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री नहीं होते। समाजवादी पार्टी के लोग धर्म और जाति राजनीति करते हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। भारत के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विश्व हिंदू महासंघ का कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी न गिरफ्तार हुआ है, न आजीवन कभी गिरफ्तार होगा। ये मैं मीडिया के माध्यम से मऊ जनपद की जनता को बताना चाहता हूँ। दूसरी बात है, जो करणी सेना के भारत के जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई है, इसके हमें कानूनी दावपेच को देखना होगा, क्योंकि वो हमारा संगठन तो है नहीं, हम उसके पदाधिकारी तो है नहीं, हमारे जिलाध्यक्ष जी आप लोगों के बीच में हैं। तो करणी सेना के जिलाध्यक्ष गिरफ्तारी क्यों हुई है, इसका तो कानूनी पक्ष देखना पड़ेगा। ये कि अगर अगली हमारे महासंघ के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ कोई तहरीर पड़ी है और यदि कोई FIR लिख या NCR दर्ज की जा रही है, तो विश्व हिंदू महासंघ भी FIR लिखाएगा। विश्व हिंदू महासंघ के लोगों को भी गाली दी गई है, उनके खिलाफ भी FIR लिखी थी, लोग गाली दिया है। लेकिन हमारा किसी चौहान समाज, किसी पंडित समाज, किसी ठाकुर समाज से कोई वैमनस्य नहीं है। हम राहुल दीक्षित का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ। हम महेंद्र चौहान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन चौहान समाज को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, कोई नहीं देने वाला है। माननीय फागू चौहान जी को मंत्री से महामहिम राज्यपाल को किसने पहुंचाया? भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाने का कार्य किया है। माननीय आदित्यनाथ जी ने पहुंचाने का कार्य किया है। दारा सिंह चौहान को आज की तारीख में कैबिनेट मंत्री किसने बनाया है? भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है। तो मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये एक जात के नेता हैं, ये एक जात की राजनीति करते हैं, ये जात को जात से लड़ाते हैं। इनकी पूरी राजनीति जो परिदृश्य है वो जाति है, धार्मिक है। लेकिन आज तक किसी चौहान को राज्यपाल बनाया गया था? देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए, 75 साल हो गए, कभी कोई चौहान देश प्रदेश का राज्यपाल बना था? कभी कोई चौहान कैबिनेट मंत्री बना था इसके पहले? फागू चौहान जी बसपा सरकार में जो 2007 से 12 के बीच में जो बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, छोटे से मंत्री थे। मुझे बहुजन के नेताओं ने मुझसे खुद लखनऊ में कहा कि फागू चौहान का तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है विश्व हिंदू महासंघ के, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने कहा कि बड़ी जल्दी इनको आप लोगों ने कैबिनेट राज्यपाल बना दिया। हमारे यहाँ तो फागू चौहान छोटे से मंत्री थे। तो चौहान समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो, योगी आदित्यनाथ जी सबका सम्मान कर रहे हैं और वो पूरे हिंदुओं के नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं, पूरे प्रदेश के नेता हैं और विश्व के हिंदुओं की आस्था का प्रतीक हैं। कुछ और पूछना? समाजवादी पार्टी से जुड़ी कई शाखाएं हैं, जिसमें अलग अलग चौहान लोग हैं जो अलग अलग पद हैं। उनका कहना है कि इस बार बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया और सारे चौहान अलग अलग जिलों में बीजेपी को छोड़कर सपा की तरफ जाएंगे। तो इस पे क्या कहेंगे? प्रदर्शन भी किए हैं लोग। देखिए, होता क्या है, जब बरसात आती है तो मेढक टर टर करने लगते हैं।
ये चुनावी मेढक हैं। कोई गांव का गरीब आदमी नहीं आके बीच में बोल रहा है। चट्टी चौराहे के नेता, चाय की दुकान के छुटभैये नेता, यही लोग आकर के बोल रहे हैं। मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, अभी जब 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार थी, जो मुलायम सिंह यादव कृपा से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जाति जो ये चल रहा है इसको खत्म कर दिया जाए। तभी राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा जो इकाई थी इसको भंग किया गया था। लेकिन चौहान समाज, नाई समाज, केवट समाज, इन लोगों को अलग अलग बनाने के लिए केवल जो है इस तरह के समाजों का निर्माण किया जाता है और सिर्फ इसका एक उद्देश्य है लड़ाना। मऊ जनपद का राजनीतिक इतिहास बहुत खराब रहा है। ये लिटमस टेस्ट है, हर पार्टी यहाँ पर लिटमस टेस्ट करती है। मऊ का दंगा, कितना हिंदुओं का शोषण हुआ, किसने नहीं देखा उस दौर को। आज देखिए, चौहान समाज को लड़ाने के लिए समाजवादी पार्टी से गंदी पार्टी आपको पूरे प्रदेश में कोई नहीं मिलेगी जो हमारे भाइयों को लड़ाना चाहती है।